रामगढ़ नाम का एक छोटा सा गांव था। उस गांव में कालू नाम का एक कसाई रहता था। कालू भाई, धंधा कैसा चल रहा है आपका? रामू भाई, धंधा तो आपके सामने ही है, बताइए क्या लेना है आपको? भाई, हमारे लिए थोड़ा सा ये वाला गोश्त पैक कर दीजिए। ये लीजिए भाई, ये रहा आपका ताज़ा ताज़ा गोश्त। इसे स्वादिष्ट बनाकर खाइएगा। कालू कसाई की एक छोटी सी बेटी रीना थी, जिसे जानवरों से बहुत प्यार था। टॉमी, चलो आ जाओ, तुम्हें कहीं घुमा कर लाती हूँ और कुछ खिला कर भी। चलो मेरे साथ घूमने चलो। रीना और टॉमी दोनों घूमने जा रहे होते हैं। तभी रास्ते पर उनको एक घोड़ा दिखाई देता है। रीना जैसे ही घोड़े के पास जाती है, घोड़ा भाग जाता है। रीना और आगे जाती है तो उसको एक खरगोश और एक हिरन दिखाई देते हैं। जब रीना घूमकर वापस आ रही होती है, तभी उसे दूर से दौड़ती अपनी ओर आती एक गाय दिखाई देती है। वह सफ़ेद रंग की गाय रीना का मन मोह लेती है। वह गाय रीना को अत्यंत पसंद आ जाती है। रीना दौड़ती हुई गाय के पास जाती है और उससे पूछती है, गौ माता, आप कहाँ से दौड़ते हुए आ रहे हैं? रीना की इतनी बात सुनकर गाय आगे को दौड़ जाती है। रीना यह सोचती हुई अपने घर की ओर जा रही थी कि आखिर वह गाय क्यों दौड़ रही थी। तभी रीना को कुछ आदमी अपनी ओर दौड़ते हुए आते दिखाई देते हैं। ए बच्ची, क्या तुमने कोई सफ़ेद रंग की गाय यहाँ से जाते हुए देखी है? उनकी बात सुनकर रीना डर जाती है। डरती हुई आवाज़ में रीना उनको हाँ बोल देती है। बच्ची, वह गाय किस दिशा में गई है, क्या तुम हमें बता सकते हो? वह गाय यहीं से दौड़ती हुई अभी थोड़ी देर पहले ही गई है, पर क्या आप हमें बताएंगे कि आप उस गाय को क्यों ढूंढ रहे हैं? हमारा उस गाय को ढूंढना तुम्हारे मतलब की बात नहीं है बच्ची। तुम घर जाओ और खेल खेलो। इतना बोलकर वह आदमी आगे निकल जाते हैं और रीना अपने घर की ओर आ जाती है। रात होने पर जब रीना के पिता घर आते हैं तो वह इस बारे में अपने पिता से चर्चा करती है। पिताजी, आज मैंने एक गाय को दौड़ते हुए देखा। कुछ लोग उस गाय के पीछे दौड़ रहे थे। जब मैंने उनसे पूछा कि वे लोग उसके पीछे क्यों दौड़ रहे हैं, तो उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया। रीना के मन में इस बात को जानने की बहुत उत्सुकता थी। रीना के पिता ने बड़ी ही सरलता से रीना को जवाब दिया, हो सकता है उस गाय ने उनके खेतों को नुकसान पहुंचाया हो और वह उस गाय को अपने खेतों से दूर लेके जा रहे हों। अपने पिता का जवाब सुनकर रीना को उसके प्रश्नों का उत्तर मिल गया था। अब रीना अपने बिस्तर पर जाकर सोने की तैयारी कर रही थी। दूसरी ओर उसके पिता भी अपने बिस्तर पर जाकर सोने वाले थे।
अगले दिन कालू कसाई अपनी दुकान पर होता है। तभी दो लोग एक गाय को लेकर उसके पास आते हैं। कसाई भाई, सुना है आपका धंधा थोड़ा कम चल रहा है। ये हम आपके लिए लाए हैं। इसे आप हमसे उचित दाम में ले लीजिए। यह बड़ा ही मुनाफे का सौदा रहेगा। तो क्या आप इसे लेना पसंद करेंगे? कालू कसाई कुछ देर सोचने के बाद, भाइयों, इसको मैं तुमसे ले तो लूँगा, लेकिन इसका दाम मैं तुम्हें अभी नहीं दे सकता। इसका दाम मैं तुम्हें बाद में दूंगा। अगर तुम्हें यह बात मंजूर हो तो तुम इसे मुझे दे सकते हो। ठीक है भाई, हम इसका दाम आपसे बाद में लेंगे, लेकिन आप इस बात को याद रखना, भूल मत जाना। इतना कहकर वह दोनों वहाँ से चले जाते हैं। कालू कसाई गाय को लेकर घर की तरफ जाता है। घर के बाहर वह गाय को एक खूंटे से बांध देता है। तभी रीना वहाँ पर आ जाती है। वह गाय को देखकर बहुत खुश होती है। वह अपने पिता से पूछती है, पिताजी, क्या यह गाय हमने ले ली है? पिताजी, यह गाय मुझे बहुत प्रिय है। अगर हमने इसे नहीं लिया है तो क्या हम इसे ले सकते हैं? मुझे यह गाय बहुत पसंद है। कालू कसाई कुछ ना बोलकर वहाँ से चुपचाप चला जाता है। अगली सुबह जब कालू कसाई गाय को लेकर अपने साथ अपनी दुकान की ओर जा रहा होता है तो उसे रीना देख लेती है। उस गाय को देखकर वह समझ जाती है कि यह गाय अब कहाँ जाने वाली है। उसके मन में एक उत्तेजना पैदा होती है। वह किसी भी तरह इस गाय को अपने पिता से छुड़ाना चाहती है। वह अपने पिता के पीछे पीछे उनकी दुकान तक जाती है। उसका पिता गाय को एक जगह बांधकर कुछ सामान लेने दूसरी जगह जाता है। रीना को यह मौका सबसे सही लगता है। वह तुरंत गाय के पास जाकर गाय को खोल देती है और उसको अपने साथ लेकर वहाँ से चली जाती है। उसे यह बात ज्ञात थी कि यदि वह गाय उसके साथ रहेगी तो उसके पिता उससे उस गाय को छीन लेंगे। वह उस गाय को जंगल की ओर लेकर जाती है और वहाँ से दूर भगा देती है। जब उसके पिता वापस आते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पर गाय नहीं होती है। गाय ना होने पर वह डर जाता है। उसके मन में पहला यही ख्याल आता है कि इस गाय के उसने अभी पैसे देने हैं और गाय अभी उसके पास नहीं है। वह देर ना करते हुए तुरंत ही जंगल में इधर उधर गाय को ढूंढना शुरू कर देता है। काफ़ी देर ढूंढने के बाद जब उसे गाय नहीं मिलती, वह घर वापस आ जाता है। परेशानी उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रही थी। रीना अपने पिताजी से पूछती है, पिताजी, आप इतना परेशान क्यों हैं? ऐसा क्या हुआ जो आप इतना परेशान हैं? अपनी प्यारी सी बच्ची के सामने वह कुछ नहीं बोलता। कुछ नहीं बेटा, सब ठीक है, तुम परेशान ना हो।
रीना एक समझदार लड़की थी। वह अपने पिता के परेशानी का कारण जानती थी। अगली सुबह जब उसके पिता दुकान पर थे, तभी वहाँ पर वो लोग आ जाते हैं जिन्होंने कालू कसाई को उस गाय को दिया था। कालू कसाई, अब तो काफ़ी दिन हो गए हैं, तुम्हारे पास पैसा भी हो गया होगा इकट्ठा, तो हमारे पैसे दे दो। कालू कसाई कुछ देर सोचने के बाद, भाई लोग, पैसा तो अभी नहीं हो पाया है, क्यों ना तुम कल आकर उस पैसे को ले जाओ। कालू भाई, हमने काफ़ी समय दे दिया है आपको, पैसा तो हम आज ही लेकर जाएंगे। क्षमा करें भाई लोग, उस गाय को मुझसे कोई चुरा कर ले गया, इस कारण मैं आपका पैसा अभी नहीं दे सकता। हो सकता है कि मैं उसे कल या परसों में ढूंढ लूँ, तो मैं आपको आपका पैसा दे दूँगा। क्या आप मेरे ऊपर इतनी कृपा करेंगे? ठीक है कालू भाई, हम कल आएंगे, लेकिन तब हम अपना पैसा लिए बिना वापस नहीं जाएंगे, यह बात ध्यान रखना। रीना घर पर सोच रही होती है कि आज जब पिताजी शाम को घर आएंगे तो मैं उन्हें सब कुछ सच सच बता दूंगी। शाम होने पर जब रीना के पिता घर वापस आते हैं तो वह उन्हें सब कुछ साफ साफ बता देती है। रीना अपने पिता से यह बात भी बताती है कि उस गाय को उसने किस तरफ भेजा था। अपनी लड़की की बात सुन कालू कसाई बहुत गुस्सा होता है। वह तुरंत ही उस गाय को ढूंढने के लिए उस तरफ निकल जाता है जहाँ की रीना ने उसको बताया था। काफ़ी समय ढूंढने के बाद वह सफ़ेद गाय उसको मिल जाती है। वह किसी तरह उस गाय को पकड़ता है और अपने साथ वापस अपनी दुकान पर ले आता है। मीरा अपने पिताजी की दुकान की तरफ आ ही रही होती है कि वह देखती है कि पिताजी ने गाय को पकड़ा हुआ है और वह उसे मारना चाहते हैं। वह जल्दी से अपने पिता के पास जाती है और कहती है, पिताजी, मुझे यह गाय बहुत प्रिय है, क्या आप इस गाय को मेरे लिए ले सकते हैं? रीना बेटा, यह हमारा रोजगार है, इसी से हमारा पेट भरता है, हम इसे इस प्रकार नहीं रख सकते। पिताजी, मुझे यह गाय बहुत पसंद है, क्या आप मेरी खुशी के लिए इतना नहीं कर सकते? अपनी बेटी की जिद के आगे कालू कसाई हार मान जाता है और वह उस गाय को छोड़ने का फैसला करता है। लेकिन उसके सामने एक नई समस्या खड़ी हो जाती है। अगर वह इस गाय को नहीं मारेगा तो उन लोगों का पैसा वह कहाँ से देगा? अगले दिन कालू कसाई और उसकी प्यारी बेटी रीना दोनों दुकान पर होते हैं। तभी वहाँ वो लोग आ जाते हैं जिन्होंने कालू कसाई से पैसे लेने थे। कालू भाई, आज तो हमारे पैसों का इंतज़ाम हो ही गया होगा। मुझे माफ़ करना दोस्तों, मेरी बेटी की जिद के आगे मेरी एक ना चली और मैं उस गाय को कुछ ना कर पाया। वह गाय मेरी बेटी को बहुत प्रिय है, मैं उस गाय को नहीं मार सकता। आप उस गाय को वापस ले जा लीजिए। कालू कसाई, माफ़ करना, लेकिन उस गाय को हम वापस तो नहीं ले सकते, तुम्हें तो अब हमें उसका पैसा ही देना होगा। तभी रीना उनसे कहती है, अंकल, यह गाय बहुत प्यारी है, क्या इस गाय को मारना इतना ज़रूरी है? वे लोग रीना की बात सुनकर
उसकी बातों पर खो जाते हैं। उनकी भी रीना की जिद के आगे एक नहीं चलती। तभी वह लोग मुस्कुराते हुए कहते हैं, रीना बेटा, इस गाय को हम वापस तो नहीं ले सकते, क्योंकि जहाँ से हम इस गाय को लाए थे वहाँ पर हमें इस गाय को वापस देने की बजाय उनको पैसा देना होगा। कालू कसाई, तुम्हारी बेटी बहुत प्यारी है, हम इस गाय को रीना को गिफ्ट में देते हैं। तुम अपना समय लेकर हमें थोड़ा थोड़ा कर पैसा वापस दे देना। कालू कसाई उनकी बात सुनकर बहुत खुश होता है और उनसे कहता है, ठीक है भाई, मैं ऐसा ही करूँगा। हेलो गाइस, हमने इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत करी है। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।